ऑलमोस्ट सबके पास डेबिट कार्ड होता है, लेकिन आपने कई लोगों के पास एक और कार्ड देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ क्रेडिट कार्ड की। Hey everyone, I'm Ananya Shrivastava and welcome to our YouTube channel V for Innovative। काफी लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और लोगों के लिए ये बहुत काम भी आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से जुड़ी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि एग्जैक्टली क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किन किन लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे होता है और क्रेडिट कार्ड रखने के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज के इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी होने वाला एक प्लास्टिक कार्ड है जो आपको अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए प्री अप्रूव्ड लिमिट से पैसा उधार लेने की सुविधा देता है। इसकी लिमिट जो होती है वो कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर तय की जाती है और आमतौर पर ज्यादा अच्छे स्कोर और बेहतर हिस्ट्री से ज्यादा लिमिट मिल जाया करती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही कार्ड हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है। आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है। मतलब कि जब आप डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट जो है उसी से कटता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर पैसा आपकी प्री अप्रूव्ड लिमिट से काटे जाते हैं। मैं आपको अब एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आपकी क्रेडिट लिमिट 1,00,000 रुपए है, तो आपका क्रेडिट स्कोर बनाए रखने के लिए आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड से खर्चे की लिमिट जो है उसको 30,000 से 35,000 रुपए पर बांधना ही होगा। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि खर्च किए गए क्रेडिट का भुगतान समय पर कर दे, किसी भी दंड शुल्क से बचने के लिए। आपके क्रेडिट कार्ड के डिस्क्रिप्शन हमेशा कार्ड जारीकर्ता के पास सिक्योर्ड होते हैं। धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। आप इस लिमिट को 1 महीने में खर्च कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि क्रेडिट कार्ड दिया किन किन लोगों को जाता है, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी अच्छी सैलरी वाली एक जॉब है, यानी कि उनकी इनकम अच्छी है या फिर उनका अच्छा बिजनेस चल रहा है या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उनको ईजिली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए उनकी वेबसाइट पर जाकर वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप बैंक में जाकर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 महीने में ही क्रेडिट कार्ड आपके परमानेंट एड्रेस पर भेज दिया जाता है और इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर पेमेंट करने में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड में कैश नहीं निकालें, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है और वो कैश निकालने के साथ ही लगनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप सेम एज इट इज अपने क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फायदे होते हैं। कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं और अगले महीने उसका बिल भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से व्यक्ति उसकी खाते में जमा राशि से ज़्यादा ही खरीदारी यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है और इसमें आपके खाते में कितनी राशि है इसका कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा फायदा ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड करने में मदद करता है ये, और मतलब अगर आप इस कार्ड की राशि को समय पर चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है और इससे आपको बैंक से जल्दी लोन मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाया करती हैं। तीसरा फायदा ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक मिलता है, लेकिन ये थोड़े बहुत ही होते हैं। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से जितनी ज्यादा शॉपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक मिल जाता है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज आप अगली शॉपिंग में कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने की संभावना कम तो नहीं होती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते टाइम अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और ये फ्रॉड साबित हो जाता है
कि ये हुआ है तो बैंक आपसे इसका चार्ज नहीं करेगी। और तो और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड में एनुअल चार्ज नहीं लगता है, मतलब हर साल आपको इस कार्ड के लिए कोई फीस नहीं चुकानी होती है। इसका एक फ़ायदा और ये भी है कि क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी सामान को किश्तों पर यानी कि ईएमआई पर ले सकते हैं। ईएमआई की राशि आपके क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी। इतना ही नहीं, हर महीने के एंड में आपको एक स्टेटमेंट मिलता है जिस पर ये जानकारी होती है कि आपने कब, कितनी और कहां से शॉपिंग की है, और इससे आपको बजट बनाने में आसानी होती है। अब जैसे इसके फायदे हैं वैसे ही क्रेडिट कार्ड के कुछ नुकसान भी हैं। क्रेडिट कार्ड में कई ऐसे हिडन चार्जेस और फीस होती है जिनका ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता और ना ही बैंक हमें इनके बारे में बताती है, और ऐसे में जो आपका बिल आता है उससे हिडन चार्जेस और फीस शामिल होती है। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से की गई शॉपिंग का लेट पेमेंट बाय एनी चांस करते हैं तो बैंक आपके पेमेंट के तहत अलग से फीस चार्ज करता है जो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा आप पेमेंट करने में जितना ज़्यादा समय लगाएंगे बैंक आपसे ब्याज सहित इसके पैसे वसूल कर लेता है। क्रेडिट कार्ड से आप जब भी इंटरनेशनल वेबसाइट में पेमेंट करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि बैंक सिर्फ देश में किए गए पेमेंट को ही अपने निगरानी में रखा करते हैं, और ऐसे में इस कार्ड में इंटरनेशनल वेबसाइट से फ्रॉड होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड किसी भी तरीके से गुम हो जाता है और कोई इंसान इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लेता है और इसमें आपको ओटीपी भी नहीं आता है, क्रेडिट कार्ड नंबर डालकर और पीछे जो सीवी कोड जो दिया गया है उसे डालकर कोई भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। ओटीपी सिर्फ नेशनल ट्रांजैक्शन में ही आता है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड खो जाता है तो इसे जल्दी से जल्दी बंद करवा दे ताकि इसका कोई मिसयूज ना करे। और एक और नुकसान ये भी है कि ज़्यादा शॉपिंग करने पर अतिरिक्त फीस बिल में जोड़ दी जाती है। मान लीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो 50,000 है और आपने 50,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली है तो बैंक इसका अतिरिक्त चार्ज ब्याज सहित आपके बिल में जोड़ देती है। एक और नुकसान ये है कि जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान दिए गए टाइम पर नहीं भरा तो इसमें बिल की राशि पर डेली का ब्याज लगता है और ये ब्याज दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एक महीने का बिल 20,000 है जिसको आपने पे नहीं किया है, तो इस 20,000 की राशि पर रोज ब्याज लगता रहेगा और क्रेडिट कार्ड होने से बेफालतू का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आता है और इसे पे कैसे आप कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद बिल जनरेट होता है और इसके बाद हमें 15 से 20 दिन का टाइम मिला करता है जिसमें हम बिल कर सकते हैं, उसे भर सकते हैं, जो कभी कभी 1 महीने का भी हो जाता है। बिल हमारी नेट बैंकिंग में शो हो जाता है और हमारे परमानेंट एड्रेस पर भी इसे भेज दिया जाता है। उसमें सारी डिटेल्स के साथ पेनल्टी की डिटेल्स भी होती है अगर आप पर कोई पेनल्टी लगी है तो, और एक ड्यू डेट भी दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस डेट तक आपको ये बिल की पेमेंट जमा करनी है। 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप मिनिमम अमाउंट पे करें या तो पूरा अमाउंट जो बिल का है वो एक बार में ही पे कर सकते हैं। ट्राई करें कि पूरा ही बिल का भुगतान एक बार में करें, क्योंकि अगर आप मिनिमम अमाउंट पे करते हैं तो इस पर अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। और बिल का भुगतान या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं, या तो ऑफलाइन भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो अगर आपका अब अच्छा बिजनेस चल रहा है और फिर आपकी इनकम अच्छी है तो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बनवा लीजिए, बहुत ज़रूरत के काम आता है ये। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।